हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ का आज थर्ड पार्ट है और इसमें हम करने वाले हैं 50 मोर वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वो भी इमेजेस के साथ। ये ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है जो बार बार अलग अलग एंट्रेंस एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। तो बने रहिए मेरे साथ, शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। तो देखते हैं पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, एक ऐसी चीज जिस पर बिलीव ना किया जा सके, इम्पॉसिबल टू बिलीव। अब इमेज में आप देखोगे यहाँ पे राइनोसोरस को दिखाया गया है, गेंडे को दिखाया गया उड़ते हुए। तो क्या आप इस बात पे बिलीव कर सकते हो कि गेंडा उड़ता है? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो अविश्वसनीय को हम क्या बोलेंगे? इनक्रेडिबल। सेकेंड इज इनएडिबल। इनएडिबल होता है जो खाने योग्य ना हो, दैट विच इज नॉट फिट टू ईट। इमेज में देखिए यहाँ पे बन दिखाया गया और बन में फफूंदी लगी है, तो इसका मतलब ये खाने के लायक नहीं है। और जो चीज़ खाने लायक नहीं होगी उसे हम बोलते हैं इनएडिबल, और जो खाने लायक होती है उसे हम बोलेंगे एडिबल। नेक्स्ट इज इंसेक्टिसाइड। इंसेक्टिसाइड का मतलब होता है कीटनाशक, अ केमिकल सब्सटेंस यूज्ड फॉर किलिंग इंसेक्ट्स। एक ऐसा केमिकल, एक ऐसी दवाई जिससे कीड़े मारे जाते हैं, जिनको कीड़े मारने के लिए यूज किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड। फोर्थ इज इंसोमेनिया। इंसोमेनिया का मतलब होता है नींद ना आने की बीमारी। इट मीन्स इनएबिलिटी टू स्लीप। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें पर्सन को समय पर नींद नहीं आती है, और आज के लाइफ स्टाइल में इंसोमेनिया एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। देर रात तक फ़ोन यूज़ करना, कंप्यूटर या लैपटॉप पर समय व्यतीत करना। और अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो देखें तो एक्सेसिव स्ट्रेस भी इंसोमेनिया का आज के टाइम में कारण है। फिफ्थ इज इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी, whose thoughts and interests are directed inward। इंट्रोवर्ट ऐसे पर्सन होते हैं जो दूसरों के साथ सोशल होना ज़्यादा पसंद नहीं करते, ऐसे लोग अपने आप में रहते हैं। और इंट्रोवर्ट का अपोजिट क्या होगा? एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों के साथ सोशल होना पसंद करते हैं। देखते हैं अगला। सिक्स्थ इज इनविंसिबल। इनविंसिबल का मतलब होता है जिसे पराजित ना किया जा सके, दैट विच कैन नॉट बी कंकर्ड। एक ऐसी चीज जिस पर जीत नहीं पाई जा सकती या जिसे नहीं हराया जा सकता, उसे हम बोलते हैं इनविंसिबल। नेक्स्ट इज इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है जिसे समझा ना जा सके, दैट विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड। सपोज यू आर एन इंडियन और आपने कभी भी चाइनीज़ लैंग्वेज को नहीं पढ़ा, और फर्स्ट टाइम जब वो आपको पढ़ाई जाएगी चाइनीज़ लैंग्वेज, तो वो आपके लिए क्या होगी? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। यू वॉन्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट, ओके। और इनकॉम्प्रिहेंसिबल का अपोजिट क्या होगा? कॉम्प्रिहेंसिबल, मतलब जिसको समझा जा सकता है, दैट विच कैन बी अंडरस्टूड। देखते हैं अगला, इंटरसीड। इंटरसीड का मतलब होता है मध्यस्थता करना, टू मेडिटेट बिटवीन टू इन अ डिस्प्यूट। मान लो दो लोगों के बीच में डिस्प्यूट या कोई विवाद हो गया, दो पार्टीज के बीच में विवाद हो गया, और जब आप उसको सुलझाने की कोशिश करते हो, आप उस मैटर के बीच में मध्यस्थता करते हो, तो उस मध्यस्थता करने को हम क्या बोलते हैं? इंटरसीड। नाइन्थ इज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे टाला ना जा सके, विच कैन नॉट बी अवॉइडेड। ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे हम नहीं टाल सकते? कैन यू टेल मी? दैट इज डेथ। डेथ को, मृत्यु को हम नहीं टाल सकते, तो उसे हम बोलेंगे इनएविटेबल। और इनएविटेबल का अपोजिट क्या होगा? दैट इज एविटेबल, मतलब जिसको टाला जा सकता है, दैट विच कैन बी अवॉइडेड। टेंथ इज इनफेलिएबल। इनफेलिएबल का मतलब होता है जो कभी गलती ना करे, वन हु डजंट मेक मिस्टेक्स। देखते हैं अगला। 11th इज क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, एक्सेसिव डिजायर अबाउट स्टीलिंग थिंग्स। क्लेप्टोमेनिया चोरी करने की बीमारी, और क्लेप्टोमेनिया का एक ऐसा पर्सन होगा जिसको चोरी करने की बीमारी होगी, अ पर्सन हु हैज़ एक्सेसिव डिजायर अबाउट स्टीलिंग थिंग्स। क्लियर है? तो देखते हैं अगला। नेक्स्ट इज लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट का मतलब होता है जो बहुमूल्य पत्थरों को तराशता है, वन हु कट्स प्रीशियस स्टोन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 13th इज लेजिबल। लेजिबल का मतलब होता है कोई चीज जो पढ़ने लायक हो, दैट विच कैन बी रेड इजली। लेजिबल का अपोजिट क्या होगा? इलेजिबल। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, इलेजिबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसे पढ़ा ना जा सके, और लेजिबल का मतलब जिसे पढ़ा जा सकता है।
नेक्स्ट इज लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है अ पर्सन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, एक ऐसा पर्सन जो शब्दकोश को तैयार करे, डिक्शनरी को तैयार करे। ये जो इमेज आप देख रहे हो ये है सैमुअल जॉनसन की। डॉक्टर जॉनसन भी इन्हें बोला जाता था। ये अपने समय के बहुत बड़े पोएट, क्रिटिक, एसेइस्ट एंड लेक्सिकोग्राफर भी थे। इन्हें लेक्सिकोग्राफर भी इसलिए बोला जाता था क्योंकि इन्होंने डिक्शनरी लिखी थी, अ डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 15th इज मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट का मतलब होता है कोई चीज़ हस्तलिखित, अ पेपर रिटन बाय हैंड। हाथ से लिखी गई चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मैन्यूस्क्रिप्ट। इसे कई बार पांडुलिपि भी बोला जाता है। हिस्ट्री में आपने इसके बारे में कई बार पढ़ा भी होगा। चलिए अगला देखते हैं। 16th इज मिसेंड्रिस्ट। मिसेंड्रिस्ट होता है पुरुष द्रोही, वन हु हेट्स मेल्स। एक ऐसा पर्सन जिसे मेल से नफरत हो उसे हम क्या बोलेंगे? मिसेंड्रिस्ट। और 17th है मिसेंथ्रोप। मिसेंथ्रोप एक ऐसा पर्सन होता है जिसे मैनकाइंड से, इंसानों से ही नफरत हो, मानव जाति से नफरत करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? मिसेंथ्रोप। 18th इज मिसोजिनिस्ट। मिसोजिनिस्ट इज अ पर्सन हु इज अ हेटर ऑफ वुमेनकाइंड, महिलाओं से घृणा करने वाला। ये एक मेल भी हो सकता है और एक फीमेल भी हो सकती है। ऐसे लोग जो फीमेल से या वुमेन काइंड से नफरत करे उन्हें हम क्या बोलते हैं? मिसोजिनिस्ट बोलते हैं। 19th देखते हैं, मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट इज अ पर्सन हु इज अ हेटर ऑफ मैरिज, जिसे शादी से नफरत हो, एक ऐसा पर्सन जो विवाह से नफरत करता हो, उसे हम क्या बोलते हैं? मिसोगैमिस्ट। ये जो 4 वर्ड हैं, ओके, इनको अच्छे से याद करना, इनको ध्यान से देखना क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ओके, तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज मोनोगैमी। मोनोगैमी का मतलब होता है एक विवाह प्रथा, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग वन वाइफ और हस्बैंड। ऐसी शादी जिसमें सिर्फ एक हस्बैंड हो या एक पत्नी हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? मोनोगैमी। इसी से रिलेटेड मैं आपको और वर्ड्स पे बताता हूँ, उन्हें भी ध्यान से सुनना। बिगैमी। बिगैमी का मतलब होता है कस्टम ऑफ हैविंग 2 स्पाउस, मतलब कि 2 वाइफ होना या 2 हस्बैंड होना, उस प्रैक्टिस को हम क्या बोलते हैं? बिगैमी। ऐसे ही एक और वर्ड है पोलीगैमी। पोलीगैमी का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल वाइफ्स, ऐसी प्रथा जिसके अंदर बहुत सारी पत्नियां हों उसे हम पोलीगैमी बोलते हैं। और एक और वर्ड होता है पोलीएंड्री। पोलीएंड्री का मतलब होता है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग सेवरल हस्बैंड्स, एक ऐसी प्रथा विवाह की जिसके अंदर 1 से या 2 से ज़्यादा पति हो। महाभारत की द्रौपदी के 5 पति थे, 5 पांडव। ओके, ये सबसे अच्छा पोलीएंड्री का एग्जाम्पल है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज मोर्चुरी। मोर्चुरी होता है मुर्दाघर, अ प्लेस इन हॉस्पिटल वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? मोर्चुरी। नेक्स्ट इज मलाइन। मलाइन का मतलब होता है बदनाम करना। इट मीन्स टू डिफेम समबडी, किसी के बारे में बुरा भला बोल के किसी को बदनाम करने को हम क्या बोलते हैं? मलाइन। 23rd इज नार्कोटिक। नार्कोटिक का मतलब होता है नशीली दवाइयाँ, मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप। बहुत सारी ऐसी टैबलेट्स आती है, इंजेक्शंस आते हैं या ड्रग्स वगैरह आते हैं जो नशीली दवाइयों के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम बोलेंगे नार्कोटिक। 24th इज नेपोटिज्म। नेपोटिज्म का मतलब होता है भाई भतीजावाद, मीन्स गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन। अपने किथ एंड किन को, सगे संबंधियों को अनड्यू एडवांटेज देना, अनड्यू फेवर्स देना क्या कहलाता है? नेपोटिज्म। दोस्तों नेक्स्ट है न्यूमिज्मेटिक्स। न्यूमिज्मेटिक्स का मतलब होता है सिक्कों की पढ़ाई, द साइंस एंड स्टडी ऑफ कॉइन्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 26th इज ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो प्रयोग में ना हो, जिसे इस टाइम प्रेजेंट में यूज नहीं किया जाता, समथिंग विच इज नो लॉन्गर इन यूज। इमेज में जो आप ये टेलीफोन देख रहे हो ये पुराने समय में यूज होता था, आज के समय में इसे यूज नहीं किया जाता। तो ये जो टेलीफोन है ये क्या हो गया यार? ऑब्सोलीट हो गया है। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज ओपेक। ओपेक का मतलब होता है जिसके आर पार ना देखा जा सके, कोई ऐसी चीज जिसके आर पार लाइट पास नहीं हो सकती, दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास। ओपेक होता है जिसके आर पार लाइट नहीं जा सकती, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते, और इसका अपोजिट होता है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ऐसी चीज होती है जिसके आर पार आप देख सकते हो या जिसके आर पार लाइट पास हो सकती है। अगला देखते हैं। 28th इज ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी। इट मीन्स अ पर्सन हु लुक्स एट द पॉजिटिव साइड ऑफ थिंग्स। एक ऐसा पर्सन जो चीज़ों के अंदर पॉजिटिविटी ढूंढता हो और होप रखता हो कुछ अच्छा होने की, तो ऐसे पर्सन को हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमिस्टिक।
नेक्स्ट इज पेसिमिस्टिक। दोस्तों पेसिमिस्टिक होता है अपोजिट किसका? ऑप्टिमिस्टिक का। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी और पेसिमिस्टिक का मतलब होगा निराशावादी। ओके, पेसिमिस्टिक इज अ पर्सन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड ऑफ द थिंग्स, जिसके अंदर नेगेटिविटी भरी हो बहुत ज्यादा, उसे हम क्या बोलेंगे? पेसिमिस्टिक पर्सन। नेक्स्ट इज ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ, अ चाइल्ड हुज पेरेंट्स आर डेड। एक ऐसा बच्चा जिसके पेरेंट्स मर गए हो या जिसके पेरेंट्स ना हो, तो उस बच्चे को हम इंग्लिश में बोलेंगे ऑर्फन और हिंदी में बोलेंगे अनाथ। इसी से एक और वर्ड बनता है ऑर्फन से, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर ये ऑर्फन बच्चे, अनाथ बच्चे रहते हैं। ऑर्फनेज को हिंदी में हम क्या बोलेंगे? अनाथालय। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट कौन होता है? पैसिफिस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो चाहता है कि युद्ध जो है दुनिया में पूरी तरीके से समाप्त हो जाए, कोई भी किसी तरीके का युद्ध ना हो। अ पर्सन हु वांट्स टोटल एबोलिशन ऑफ वॉर, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पैसिफिस्ट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पेनेशिया। पेनेशिया का मतलब होता है रामबाण। इट मीन्स सभी रोगों का इलाज। और रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, ऐसी कोई दवाई या ऐसी कोई चीज जिससे सभी रोगों का इलाज किया जा सके या बहुत सारे रोगों में इफेक्टिव हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पेनेशिया। तो एक एग्जांपल आप दे सकते हो ऐसा, अगर हम बात करें आंवला की, गूसबेरी को, ओके, तो गूसबेरी जो है बहुत सारी बीमारियों में यूज किया जाता है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो? पेनेशिया बोल सकते हो। नेक्स्ट इज पेंडेमिक। पेंडेमिक का मतलब होता है विश्वव्यापी रोग, एक ऐसा रोग जो पूरी दुनिया में अपने पैर पसार ले, पूरी दुनिया में फैल जाए। अ डिसीज विच स्प्रेड्स इन द होल वर्ल्ड। अभी आप देख ही रहे हो प्रेजेंट में जो डेडली वायरस है, कोरोना वायरस, कोविड-19, इसने किस तरीके से पूरी दुनिया में अपने पैर पसार लिए हैं, तो ये क्या है? एक पेंडेमिक का रूप इसने ले लिया है। नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म का मतलब होता है साहित्यिक चोरी, लिटरेरी थेफ्ट, और यू कैन से एन एक्ट ऑफ यूजिंग वर्ड्स और आइडियाज ऑफ एन ऑथर एज वंस ओन। मान लो आप एक बुक लिख रहे हो या आप एक पोएम लिख रहे हो, ओके, और आपने क्या करा? किसी दूसरे की पोएम को पढ़ के या दूसरे की बुक को पढ़ के उसके आइडियाज चुरा लिए, उसके वर्ड्स को चुरा के आपने अपनी बुक में लिख दिया, ओके, तो वो क्या होगा? एक एक्ट ऑफ प्लेजरिज्म होगा, क्योंकि उसके कॉपीराइट्स रिजर्व्ड होते हैं। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो, वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस। ओके, पॉलीग्लॉट का मतलब होता है जो बहुत सारी भाषाएं जानता हो। और एक और वर्ड मैंने आपको बताया था, बायलिंगुअल। बायलिंगुअल एक ऐसा पर्सन होता है जो दो भाषाएं जानता है। कितनी? दो भाषाएं। दो भाषा जानने वाले को हम बोलेंगे बायलिंगुअल, और दो से ज़्यादा भाषाएं जानने वाले को या बहुत सारी भाषा जानने वाले को हम क्या बोलेंगे? पॉलीग्लॉट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज पोस्थुमस। पोस्थुमस का मतलब होता है मरणोपरांत, समथिंग विच हैपन्स आफ्टर वंस डेथ। ऐसी कोई चीज़ जो किसी के मरने के बाद हो, तो हम उसे क्या बोलेंगे? पोस्थुमस बोलेंगे। इमेज देखो, इमेज में आप देख रहे हो कि ये जो ऑटोबायोग्राफी है किसकी है? एने फ्रैंक की। ओके, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो जीते जी तो ये उसके पब्लिश नहीं हो पाई, उसके मरने के बाद पब्लिश हुई। सो वी कैन से ओके, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल रिटन बाय एने फ्रैंक वाज पब्लिश्ड पोस्थुमसली। अंडरस्टूड? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब होता है लाल फीताशाही, या आप कह सकते हो बहुत अधिक सरकारी नियम कानून जिससे कार्य में बाधा पहुंचे। इट मीन्स टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। आपको तो पता ही है इंडिया के अंदर अगर कोई सरकारी काम करवाना हो तो कितनी सारी ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज पहले करनी पड़ती हैं। ओके, तो इसी को आप क्या बोलोगे? रेड टेपिज्म बोलोगे। चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट इज सैक्रिलेज। सैक्रिलेज का मतलब होता है किसी पवित्र चीज या स्थान का अपमान करना, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। ओके, इसके अंदर क्या होता है? सैक्रिलेज के अंदर किसी पवित्र चीज का या किसी पवित्र स्थान पर आप कोई वायलेशन करते हो या गलत चीज करते हो या वहाँ की आप पवित्रता भंग करते हो, तो उस एक्ट को, उस प्रैक्टिस को आप क्या बोलोगे? सैक्रिलेज। अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है साइनिक्योर। साइनिक्योर का मतलब होता है एक ऐसी नौकरी जिसके अंदर जिम्मेदारी कम हो, काम कम हो और वेतन और आराम ज़्यादा हो। एन ऑफिस विद हाई सैलरी एंड less work. Let's move to the next. Next is skeptic. Skeptic एक ऐसा पर्सन होता है जिसको चीजों पर डाउट रहता है। One who is doubtful, जिसको चीजों पर संदेह रहता हो, ऐसे पर्सन को हम क्या बोलेंगे? skeptic. नेक्स्ट इज सिकोफेंट। सिकोफेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो चापलूस हो, अ पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू विन फेवर बाय फ्लैटरिंग। एक ऐसा पर्सन जो फ्लैटरी करके, झूठी तारीफ करके किसी के फेवर को जीतने की कोशिश करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे?
सिकोफेंट। आपने कई बार सुना होगा, बोलते हैं कि वो अपने बॉस के तलवे चाटता है। यहाँ पे वो सच में तलवे नहीं चाट रहा, तलवे चाटने का मतलब उसकी फ्लैटरी कर रहा है, एक ऐसा पर्सन है वो, सिकोफेंट पर्सन है। 42nd इज सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है कोई चीज़ जो सुरीली हो, हैविंग डीप एंड प्लेजेंट वॉइस। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज सैवेज। सैवेज का मतलब होता है जंगली, वायलेंट एंड अनसिविलाइज्ड। There was a time when Americans and Europeans considered the African people as savages. They thought they were superior and the Africans were savage and inferior people. देखते हैं अगला स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। कई बार आप आपस में बोलते हो कि अरे मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहा है भाई, तो इसका मतलब क्या होता है, वन हु इज ब्लेम्ड फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। एक ऐसा पर्सन जिसको दूसरे की मिस्टेक्स के लिए ब्लेम किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, बलि का बकरा। इन इंग्लिश यू वुड से स्केपगोट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज स्पिंस्टर। स्पिंस्टर का मतलब होता है अविवाहित महिला, एक ऐसी महिला जो कुंवारी हो, जिसकी शादी ना हुई हो, एन अनमैरिड वुमेन। और जो अनमैरिड मेल होता है, अनमैरिड मैन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं बैचलर। क्या बोलेंगे, बैचलर। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज स्ट्रैंगुलेट। स्ट्रैंगुलेट का मतलब होता है किसी को गला दबाकर मारना। इसे आप स्ट्रैंगल भी बोल सकते हो, टू किल बाय पुटिंग प्रेशर ऑन थ्रोट। इसी से रिलेटेड एक और वर्ड होता है, दैट इज स्मोदर। स्मोदर का मतलब होता है किसी को दम घोट कर मारना। आपने कई बार देखा होगा मूवीज या सीरियल में, कोई बेड पर सो रहा है और उधर से एक दूसरे पर्सन ने आकर तकिया से या कुशन से उसका दम घोट दिया, उसके ऊपर उसका मुंह दबा दिया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, स्मोदर बोलेंगे, दम घोट कर मारना। अंडरस्टूड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। 47th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इज सब्जुगेट। सब्जुगेट का मतलब होता है अधीन करना और टू ब्रिंग अंडर कंट्रोल। यू नो द कंडीशन ऑफ वुमेन इन पैट्रियार्कल सोसाइटी। इन पैट्रियार्कल सोसाइटी द वुमेन वर सब्जुगेटेड टू मैन। मतलब कि जो वुमेन थी वो मैन के, आदमियों के अधीन हुआ करती थी, उनके कंट्रोल में हुआ करती थी। देखते हैं अगला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, दैट इज टीटोटैलर। टीटोटैलर का मतलब होता है दोस्तों जो कभी शराब नहीं पीता, अ पर्सन हु एब्सटेन्स फ्रॉम अल्कोहल। एक ऐसा पर्सन जो शराब नहीं पीता उसे हम बोलते हैं टीटोटैलर। और जो पर्सन जो पियक्कड़ हो, बहुत ज़्यादा शराब पीता है, उसे हम बोलते हैं ड्रंकार्ड, और यू कैन से डिस्पोमेनियाक। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट इज यूनानिमस। यूनानिमस का मतलब होता है एक मत, कंसेंट ऑफ ऑल। कंसेंट का मतलब होता है सभी किसी एक चीज पर राजी हो जाएं या अग्री हो जाएं। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे, यूनानिमस बोलेंगे। दोस्तों हमारा आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वैगाबॉन्ड। वैगाबॉन्ड का मतलब होता है घुमक्कड़, एक ऐसा पर्सन जो एक जगह ना टिके, अ पर्सन हु लिव्स वांडरिंग लाइफ। वांडर का मतलब होता है इधर उधर भटकना। ओके, तो इसे हम क्या बोलेंगे, वैगाबॉन्ड बोलेंगे। इसी के साथ हमारा आज का लेसन यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हो कि आपका एंट्रेंस एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे, तो इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, उन्हें भी आप ज़रूर देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। और अगर आप इस लेसन की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। फॉर माई अपकमिंग वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए लेसन के साथ।